गाजीपुर से सुभाष कुमार पत्रकार की रिपोर्ट। रचयिता DS यादव द्वारा श्री कृष्ण चरितमानस का द्वितीय भाग का बुक विधायक को देकर सम्मानित किया। गाजीपुर श्री कृष्ण चरितमानस का द्वितीय भाग के रचयिता दलसिंगार सिंह यादव द्वारा आज दिन रविवार को जंगीपुर के युवा विधायक डॉक्टर वीरेंद्र यादव को बुक देकर सम्मानित किया, जिसमें डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी ने कहा कि इस किताब से हम सभी को सीख लेनी चाहिए ताकि समाज में हो रहे गलतफहमी तथा आज का युवा गलत रास्ते पर भटक रहे एवं समाज में सीख मिलने के लिए सहायतार्थ यह किताब रामबाण की तरह से साबित होगा। हमारे क्षेत्र सहित जिले के यह रचनाकार DS यादव का हर कदम पर साथ देने का वादा भी किया। इनका संक्षिप्त परिचय के दौरान उन्होंने बताया कि इनका जन्म 10 मई 1955 ईस्वी के ग्राम सिरौली पोस्ट नारीपच देवरा गांव में एक गरीब परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम जगन्नाथ सिंह यादव व माता का नाम तपस्या यादव रहा। इनकी शिक्षा दीक्षा में अंग्रेजी व हिंदी कानपुर विश्वविद्यालय से हुआ था। यह राष्ट्रभाषा रत्नराभा वर्धा महाराष्ट्र में रहा। इनकी विशेष सेवा ननिहाल में विप्रा पाठशाला करकटपुर की स्थापना किया। इनका सहयोगी के तौर पर पूज्य नानाजी रामस्वरूप सिंह यादव एवं परिवार तथा तुलसी सिंह यादव एवं रामपाल राम मल्लाह द्वारा किया गया। यह रचयिता अपने कार्यकाल में शैक्षिकी सेवा का कार्य पूर्व वाइस प्रिंसिपल EES यूनिफी मणिपुर, दिल्ली, वाराणसी, गाजीपुर के कई इंग्लिश मीडियम शिक्षण संस्थानों में सेवा कार्य किया तथा इनका कार्य क्षेत्र शिक्षण संस्थान के साथ साथ पत्रकारिता व पूर्व में यादव मेल पाक्षिक समाचार पत्र का प्रकाशन कार्य तथा समाज सेवा इत्यादि रहा। यह अपने जीवन काल में शीघ्रता से प्रकाशित होने वाली कृतियां, जिसमें महान सम्राट सूरवीर लोरिक यादव महाकाव्य श्री कृष्ण चरितमानस द्वितीय भाग, महाकाव्य योगेश्वर श्री कृष्ण गीता पद रूप में यदुवंश का बृहद इतिहास, गोल्डन ग्रामर ट्रांसलेशन, कंपोजिट इंक्लूडिंग वर्ड पावर इत्यादि पुस्तकों का रचना किया। विधायक जी, ये जो आपके हाथ में श्री कृष्ण चरितमानस द्वितीय भाग जो दिया गया है, इसका उद्देश्य क्या है, किस लिए आप लिए हैं? ये DS यादव साहब द्वारा जो लिखी ये पुस्तक कृष्णायन है। ये इस वर्तमान परिवेश में जिस प्रकार से कृष्ण भगवान ने गीता में उपदेश दे करके और समाज को अपने कर्तव्य का बोध कराया था, निश्चित रूप से आज वर्तमान परिवेश की आज इस आवश्यकता है कि जब इस पृथ्वी पर अधर्म की हानि हुई है, तो धर्म की हानि हुई है, तब किसी महापुरुष ने अवतार लेकर धर्म को बचाने का काम किया है। आज उसी तरीके से वर्तमान परिवेश में उस समय कृष्ण भगवान ने अवतार लेकर समाज की रक्षा करने का काम किया था। और वर्तमान परिवेश में जब गरीब जनता, आम जन लोग कहीं न कहीं परेशान है और इसका कहीं न कहीं आज आवश्यकता है कि आज हर व्यक्ति चाहता है कि अखिलेश यादव की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर आए, जिससे करोड़ों लोगों का भला हो। ये संदेश, ये पुस्तक यही दे रही है। कर्म की प्रधानता हमेशा हर युग में जो है रही है और आज कर्म प्रधान ये समाज अपने ऊपर जो है जिस प्रकार से आज आवश्यकता हो गई है कि हम अखिलेश यादव को ला करके कहीं न कहीं समाज के दलित, शोषित, वंचित और निचले तबके के लोगों का भला हो। कहीं न कहीं ये पुस्तक हमें एक बहुत बड़ा संदेश दे रही है। इस पुस्तक के माध्यम से हम समाज को एक सुंदर आयाम और रास्ता देने का काम करेंगे। आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम दलसिंगार सिंह यादव, शॉर्ट में DS यादव, कर्मठ लिखता हूँ। सरौली ग्राम और नारीपत देवरा पोस्ट है, जनपद गाजीपुर। श्री कृष्ण चरितमानस का जो आपने ये किताब लिखा है, हाँ, द्वितीय भाग लिखा हूँ। द्वितीय भाग किताब आपने जो लिखा है, हाँ। क्या है इसका मूल रूप से उद्देश्य? देखिए, इसमें उस समय की परिस्थितियाँ थी कि पांडवों को जो है 5 गांव तक देने के लिए दुर्योधन राजी नहीं था। भगवान कृष्ण ने अंतिम उससे यही कहा था कि तुम पूरा राज्य ले लो, लेकिन 5 गांव दे करके संधि कर लो। इससे जो है कम से कम करोड़ों जनता जिनका जो है युद्ध में विध्वंस होगा, उससे तो बच जाएंगे, समाज बच जाएगा। लेकिन दुर्योधन सुई की नोक बराबर भी जमीन देने को तैयार नहीं था। तो अंत में अंतिम जो है रास्ता उनके पास यही विकल्प बचा था कि अब अगर युद्ध नहीं होता है तो पांडव भिखारियों की तरह जीवन जीने को बाध्य हो गए थे।
तो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा कि मनुष्य को अपने कर्म करने से भागना नहीं चाहिए। युद्ध का परिणाम क्या होगा क्या नहीं होगा वो अलग बात है, लेकिन कर्म से क्यों भागते हैं? अपने अधिकारों के लिए हमेशा संघर्षशील होना चाहिए, उनका यही उद्देश्य था। आप अपने सच्चे कर्म के लिए कर्म करिए, अधिकारों के लिए आप अपने प्राणों के उत्सर्ग करने से भी कभी हिचकिचाइए नहीं। यही जो है इस पुस्तक का उद्देश्य था।